Good morning, kids. How are you? Hope you all are fit and fine. Students, today we are going to read chapter number 5, Tubby the Fat Cat. Let's start with the word fun. The first word is whisper. What is the meaning of whisper, बच्चे? Whisper is जब हम किसी के कान में कोई बात बोले ताकि दूसरा सुन ना सके. Second is snore. Snore means खराटे लेना. पॉज, जो एनिमल के फुट होते हैं ना उसको बोलते हैं पॉज. अपस्टेयर, अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर जाना. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो व्हेन यू गो टू स्लीप. यहाँ पे बेटा हमने हैंड्स ड्रॉ करने हैं क्लॉक के अंदर कि आप कितने बजे सोते हो. मान लो आप 9 o'clock सोते हो या 10 o'clock सोते हो तो आपने यहाँ पे टाइम शो करना है बाय ड्रॉइंग द हैंड्स. नेक्स्ट, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो व्हेन यू वेक अप. यहाँ पे आपने हैंड्स ड्रॉ करने हैं आप कितने बजे उठते हो. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. बेटा ये जो हम आज स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं टबी द फैट कैट, इसमें क्या है बेसिकली, जो एंडी है वो बॉय सोना नहीं पसंद करता, वो हमेशा खेलना कूदना पसंद करता है. और किस तरीके से उसके मम्मा पापा उसको ये समझाते हैं कि सोना कितना इम्पॉर्टेंट है और टाइमली सोना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स रीड द चैप्टर. एंडी वॉज अ 7-year-old बॉय. एंडी जो था वो एक 7 साल का लड़का था. ही लव टू रन एंड प्ले. उसको क्या पसंद था? सिर्फ खेलना और भागना. ही नेवर एवर वॉन्टेड टू गो टू बेड. बेटे उसको सोना पसंद नहीं था. हिज फादर सेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एंड रेस्ट. उसके फादर उसे समझाते थे कि सोना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है सोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सोते हैं और नेक्स्ट डे उठते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और फिर हम अपने सारे दिन के काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं. His mother said, how will you get up in time for school? उसके मम्मा कहते हैं अगर तुम टाइमली नहीं सोओगे एंडी तो तुम सुबह कैसे उठोगे अपने स्कूल के लिए. Come to the next page. One weekend. वीकेंड होता है बेटे सैटरडे संडे, जब हम इंजॉय करते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है. एक वीकेंड को पर एंडी एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू विजिट ग्रैंडपा. वो कहाँ पर जाते हैं? अपने ग्रैंडफादर के घर पे. ग्रैंडपा हर्ड ऑल अबाउट इट. ग्रैंडपा सारी बात सुनते हैं और कहते हैं आई थिंक आई हैव एन आइडिया. वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है. टबी माई फैट कैट कैन हेल्प. और वो कहते हैं जो टबी है ना मेरी कैट, वो इसमें हेल्प कर सकती है ताकि हम एंडी को इम्प्रूव कर सकें, उसे सुधार सकें, उसकी हैबिट को चेंज कर सकें. एंडीज पेरेंट टुक द कैट होम विद देम इन देयर कार. जो एंडी के पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? टबी को अपने साथ अपनी कार में ले जाते हैं. टबी वॉज अ स्लो फैट कैट. टबी जो है वो एक लेज़ी फैट कैट है. मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन न्यू वेयर ही वॉज. बहुत सारा टाइम तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है. दैट नाइट एट बेड टाइम एंडी अगेन डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड. उस नाइट पे भी क्या होता है कि एंडी सोना नहीं चाहता. His parents waited to see if Tubby would do something to make him go to bed. उसके पेरेंट्स वेट करते हैं, वो देखते हैं क्या टबी कुछ कर पाएगा कि एंडी टाइमली सो जाए. नथिंग हैपन. पर क्या होता है? कुछ भी नहीं हो पाता. ग्रैंडपा सेड टबी वुड हेल्प, सेड एंडीज फादर. एंडी के पापा बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने बोला था कि टबी कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करेगी. सो लेट्स सी.
hours later, Andy finally decided to go to bed. कुछ घंटों के बाद एंडी जो है वो डिसाइड करता है कि अब वो उसे सोना चाहिए. Come to the next. But what a surprise! He entered his bedroom. पर क्या होता है जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो वो हैरान हो जाता है. सरप्राइज मीन्स हैरान होना. टबी वॉज स्प्रेड आउट ऑन हिज बेड. टबी जो है वो एंडी के बेड पर फैला हुआ होता है. जैसे हम फैलकर, स्प्रेड आउट मीन्स फैलकर सोना. ही वॉज स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन. और वो ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा था जैसे ट्रेन की तरह, कॉन्टीन्यूटी में. एंडी ट्राइड टू शिफ्ट टबी बट ही कुड नॉट मूव हिम. एंडी जो है वो कोशिश करता है कि टबी को हिला सके बेड से, पर वो फेल हो जाता है. वो उसको नॉट इवन एन इंच, वो उसको 1 इंच भी हिला नहीं पाता. क्यों? क्योंकि जो टबी है वो क्या है, फैट कैट है, तो उसको एंडी हिला नहीं पाता है. दैट नाइट एंडी हार्डली स्लेप्ट. उस रात को एंडी नहीं सो पाता है. टबी पुश्ड हिम इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बेड. और वो एक किनारे पर ही लेट जाता है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम थिंग हैपेंड. फिर वही सब कुछ होता है. जो टबी होता है वो फिर दोबारा से एंडी के बेड पे सो जाता है. एंडी वॉज टायर्ड एंड स्लीपी. टायर्ड मीन्स थका हुआ, और स्लीपी उसको नींद आ रही होती है. बट टबी वॉज इन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप. बट दोबारा से क्या है, टबी उसके बेड पर मज़े से सो रहा होता है. ऑन थर्ड डे, अब तीसरे दिन, एंडी डिसाइडेड टू गेट इनटू बेड बिफोर टबी. तीसरे दिन क्या होता है बेटे, जो एंडी है ना वो डिसाइड करता है कि आज मैं टबी के बेड पे सोने से पहले ही ना अपने बेड पर चले जाऊंगा और सो जाऊंगा. दैट नाइट एज सून एज हिज पेरेंट्स सेड नाउ इट्स बेड टाइम. जैसे ही एंडी के पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अब बेटा टाइम हो गया है आपके सोने का, एंडी रैन अपस्टेयर्स एंड जम्प्ड इनटू बेड. और एंडी क्या करता है, फटाफट अपना ऊपर जाता है. अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर जाना, जो ऊपर स्टेयर्स जाती है ना, ऊपर जाने के लिए फटाफट जाता है ऊपर और अपने बेड में सो जाता है. हिज पेरेंट्स कुड नॉट बिलीव इट. और उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं. वो बिलीव नहीं कर पाते कि आज एंडी टाइमली अपने बेड पर चला गया है. दे न्यू नथिंग अबाउट टबी स्लीपिंग इन एंडीज बेड. उनको सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई एंडी वेंट टू बेड ऑन टाइम. जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना बेटे, उनको नहीं पता होता कि जो टबी है वो रोज़ एंडी के बेड पर सो जाता था, और उनको इसीलिए पता भी नहीं था कि आज एंडी टाइमली क्यों चला गया, क्योंकि उनको बात का पता ही नहीं था कि भी जो टबी है ऐसे ऐसे उसके बेड पर सो जाता है और इस वजह से एंडी को सोने को नहीं मिलता. जब वो ये सब आज देखते हैं कि आज टाइमली एंडी चला गया है अपने बेड पर, दे वर जस्ट हैप्पी दैट ही डिड. और उनको बहुत खुशी मिलती है कि आज एंडी टाइमली अपने बेड पर चला गया है. कैन यू गेस वेयर टबी स्लेप्ट दैट नाइट. और देखो उस दिन टबी कहाँ पर सोता है, नीचे फ्लोर पर. आई होप आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी. बेटे, you have to read this chapter twice. That's all for today. Thank you and have a nice day.